स्टूडेंट्स, अचीवर्स ऑलवेज विन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब यूज करनी है? जब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और उसके फैक्टर्स इजीली नहीं फाइंड होते हैं तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट let's see one example. M square minus 2m minus 2 is equal to 0. इस इक्वेशन में फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट -2, इसका प्रोडक्ट -2 और मिडिल टर्म क्या है -2। अब आपको ऐसे 2 नंबर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 आता है और उसका डिफरेंस 2 आता है। 2 1 जा 2, मल्टीप्लिकेशन कितना आया 2, 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्शन कितना है 1, आपको सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए -2। So that type of examples we cannot solve factorization method. Here we use apply which method? Completing square method. Completing square method solve करते वक्त आपको 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। वो पॉइंट्स है, फर्स्ट आपको x स्क्वायर टर्म जो फर्स्ट टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट कितना रखना है 1 और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो किस साइड में लेनी है राइट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस फॉर्म में रखनी है बाइनोमियल फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एग्जांपल क्या है m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1 is m square minus 2m minus 2 is equal to 0. Therefore, m square minus 2m minus both this side plus. इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। बाद में आपको क्या करनी है, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर निकालते वक्त यहाँ पर कितनी टर्म्स होनी चाहिए 3 टर्म्स। आपने a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर सीखा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक बाइनोमियल का स्क्वायर है। यहाँ पर पे हमको बाइनोमियल स्क्वायर लाना है। यहाँ पे आपको थर्ड टर्म ऐड करनी है और थर्ड टर्म आपको इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड में ऐड करनी है। तो थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? वेरिएबल m, उसका स्क्वायर लेना है, इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल m का कोएफिशिएंट कितना है -2 होल स्क्वायर। 2 कैंसल, 1 1 जा 1 -1 स्क्वायर। और आपको पता है नेगेटिव का स्क्वायर कितना आता है पॉजिटिव, -1 स्क्वायर इज 1। एड दिस टर्म, एडिंग 1 to both side of equation 1। पहले आपको इक्वेशन 1 लिखना है। क्या इक्वेशन 1 आपका m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 2। अब आपने जो थर्ड टर्म फाइंड की है कौन सी 1, वो आपको इस इक्वेशन में ऐड करनी है। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। Therefore, m square minus 2m plus 1, 2 plus 1 कितना था 3। अब आपको इसको इस फॉर्म में लाना है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका एक्सपेंशन है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m, मिडल टर्म का साइन माइनस एंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 whole square is equal to 3। then square root लेते m minus 1 is equal to plus or minus under root 3। यहाँ पे क्या लिए हमने टेकिंग स्क्वायर रूट। therefore m is equal to minus both this side plus or minus root 3 plus 1। therefore m is equal to root 3 plus 1 or m is equal to root 3 minus root 3 plus 1।
आप ऐसा भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1+√3 और m इज इक्वल टू 1-√3. 1+√3 and 1-√3 are the factors of quadratic equation m square minus 2m minus 2 is equal to 0 by completing square method. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. फोर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 4 है. आपको कितना रखना है यहाँ पे 1. तो क्या कर सकते हैं आप ये जो 4 है ये 4 से ऑल टर्म्स को डिवाइड करना है. डिवाइड थ्रू आउट. सॉल्यूशन कैसा लिखना है इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. डिवाइड throughout by 4. Therefore 4x square upon 4 plus 5 upon 4x plus 1 upon 4 is equal to 0. 4 cancel. X square plus 5 upon 4x plus 1 upon 4 is equal to 0. About 3 points. First point, coefficient of first term is 1s. Then constant term to right hand side. X square plus 5 upon 4x is equal to minus 1 upon 4. और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है. देन थर्ड टर्म फाइंड कर लिए. थर्ड टर्म 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा वेरिएबल है इधर x. कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट कितना है 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 जा 5 4 2 जा 8 होल स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना है 25. 8 का स्क्वायर 64. थर्ड टर्म एडिंग दिस टर्म टू बोथ साइड. इसके बोथ साइड में ऐड करनी है इक्वेशन फर्स्ट. देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5/4x प्लस क्या ऐड करना है यहाँ 25/64 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस 1/4 प्लस 25/64. Therefore, x square plus 5/4x plus 25/64. यहाँ पर बिगेस्ट डिनोमिनेटर क्या है 64 और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 4. यहाँ पे हमको 64 लाना है तो क्या करना पड़ेगा तो -1 मल्टीप्लाई विच नंबर एंड 4 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर. 4 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर वी गेट 64. तो 16 4s are 64. तो बोथ नंबर को हमने 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 16 1s are 16 अपॉन 64 प्लस 25/64 इज इक्वल टू बोथ डिनोमिनेटर सेम कॉमन डिनोमिनेटर -16 प्लस 25 प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 16 9/64. और यहाँ पे आपको क्या करना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है. फर्स्ट टर्म का कोई स्क्वायर रूट क्या है x. मिडिल टर्म का साइन. लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट स्क्वायर रूट कितना आता है 5/8 होल स्क्वायर. अब आपको बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना है. x प्लस 5/8. जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर क्या होता है कैंसिल इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3 और 64 का स्क्वायर रूट कितना है 8. x प्लस 5/8 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3/8. बाद में आपको क्या करना है बाइनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है.
x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3/8, एक प्लस राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हो तो माइनस हो जाएगा 5/8, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस डिनोमिनेटर क्या है 8, 3 माइनस 5, x इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 5/8 और x इज इक्वल टू -3 माइनस 5/8. Therefore x is equal to plus minus minus -2/8 और x is equal to माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -5 -3 -8/8. Therefore x is equal to 2 1 जा 2 2 4 जा 8, x is equal to -1/4 और x is equal to 8 1 जा 8, x is equal to क्या है -1. ये दो फैक्टर्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिल जाएंगे. अब हम शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट 2.3. प्रैक्टिस सेट 2.3 एग्जाम्पल नंबर 6. क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7. इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है तो 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने. फर्स्ट क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 5. सॉल्यूशन डिवाइडिंग थ्रू आउट by 5. Therefore 5x² upon 5 is equal to 4/5x plus 7/5. 5 क्या हुआ कैंसिल. Therefore x² is equal to 4/5x plus 7/5. देन इसको बाइनोमियल फॉर्म में लाना है. बाइनोमियल मीन्स ये जो x टर्म है इसको ट्रांसफर करनी है लेफ्ट हैंड साइड में. x² प्लस ट्रांसफर किया तो -4/5x इज इक्वल टू 7/5. इसको इक्वेशन नंबर 1 लेना है. अब आपको क्या करना है थर्ड टर्म फाइंड करनी है. थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल कौन सा है x. x का कोएफिशिएंट क्या है -4/5 होल स्क्वायर is equal to 1/2 into 1/2 multiple -4/5 whole square is equal to 4 1 जा 4 5 2 जा 10 whole square. इसको अगर यहाँ पे डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लीजिए. 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 होल स्क्वायर. और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 और 5 का स्क्वायर कितना आता है 25. अब आपको क्या करनी है सेम इस टर्म को इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड में ऐड करनी है. एडिंग 4/25 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका x² माइनस 4/5x कितना ऐड करना है 4/25 इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड 7/5 प्लस 4/25 इज इक्वल टू 4/25 एज इट इज. 7/5 का डिनोमिनेटर कितना है 5. यहाँ पर कितना लाना है हमको 25. तो 5 5 जा 25. 7 एंड 5 बोथ नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 × 5/5 मल्टीपल 5. 7 5 जा 35 and 5 5 जा 25 प्लस 4/25. अब बोथ नंबर्स का डिनोमिनेटर कितना है 25. तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं 25. डिनोमिनेटर कितना है 25. 35 प्लस 4 35 प्लस 4 39/25
एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 प्लस 4/25। बाद में आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एक्स, मिडल टर्म का साइन एंड लास्ट का स्क्वायर रूट 2/5 होल स्क्वायर। इसका एक्सपांशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 प्लस 4/21 इज इक्वल टू 39/25। Therefore, taking square root x minus 2/5 is equal to प्लस और माइनस, आपको पता है 39 किस नंबर का स्क्वायर लेंगे तो उसको स्क्वायर रूट के साइड में डालना है। 39/25 5 का स्क्वायर है। Therefore, x is equal to प्लस और माइनस 39/5, माइनस को ट्रांसफर कर देते प्लस हो जाएगा 2/5। आपको x के 2 वैल्यू मिल जाएंगे। फर्स्ट x इज इक्वल टू 39 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 39 प्लस 2/5। ये दो सॉल्यूशंस आते हैं जो आपको इक्वेशन दिया था। कौन सा इक्वेशन था, 5x² इज इक्वल टू 4x + 7।